जय हिंद मित्रों, फतेहगढ़ ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के नए बिंदु क्रिया के बारे में। इससे पहले हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वर्ण विचार के बारे में बात कर चुके हैं। इससे संबंधित वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें फतेहगढ़ ऑनलाइन क्लासेज हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे क्रिया के बारे में। क्रिया क्या है? किसी कार्य को करना या होना ही क्रिया है। यानी कोई भी कार्य जो प्रकृति में, चाहे वो जड़ पदार्थों द्वारा संपन्न हो रहा हो, चाहे सजीवों द्वारा संपन्न हो रहा हो, उस कार्य को हम क्रिया कहेंगे। कैसे? जैसे राम पढ़ता है, क्रिया है पढ़ना। बच्चे खेलते हैं, क्रिया है खेलना। उसी प्रकार से पेड़ टूटा, क्रिया क्या है? टूटना। घड़ी गिरी, क्रिया क्या है? गिरना। उसी प्रकार से पृथ्वी घूमती है, क्रिया क्या है? घूमना। बिजली चमकती है, क्रिया है चमकना। वह बैठा, क्रिया क्या है? बैठना। इसी प्रकार के उदाहरण है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। पहला अकर्मक, दूसरा सकर्मक। अगर हम इन शब्दों को तोड़ें तो ए प्लस कर्म प्लस अक। ए का अर्थ होता है अभाव, यानी कर्म से रहित, जिसमें कर्म नहीं हो। दूसरा है सकर्मक, स प्लस कर्म प्लस अक, यानी स का अर्थ होता है सहित। ये बात आप ध्यान दें। ए का अर्थ होता है अभाव, जैसे प्रसन्न, अप्रसन्न। स का अर्थ होता है सहित, अर्थात साथ में, यानी परिवार, सपरिवार, परिवार के सहित, सह उदर। उसी प्रकार से स का अर्थ हो गया साथ में, जैसे सकुशल, कुशलता के साथ, सपरिवार, परिवार के साथ। ए का अर्थ है अप्रसन्न, यानी प्रसन्नता का अभाव। अकार्य, कार्य का अभाव। तो यहाँ पर हो गया अकर्मक, यानी कर्म रहित, और सकर्मक, कर्म सहित। अब इन दोनों भेदों को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कर्ता और कर्म की, क्योंकि इसमें एक शब्द आया कर्म। अब कर्ता क्या है और कर्म क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक बात और ध्यान दें, हिंदी में जो भी वाक्य विन्यास है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले कर्ता आता है, उसके बाद में कर्म, और वाक्य के अंत में क्रिया और सहायक क्रिया आती है। देखें, जैसे राम पाठ पढ़ता है, इस वाक्य को देखें। क्रिया कौन सी है? पढ़ना। ता है सहायक क्रिया, ये हो गई क्रिया और ये हो गई सहायक क्रिया। अब पढ़ने वाला कौन है? राम। पढ़ने वाला कौन है? राम। राम हो गया कर्ता। राम पढ़ता है क्या? पाठ। कर्म। यानी हिंदी के अंदर जो वाक्य विन्यास है उसमें सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया और फिर सहायक क्रिया आती है। तो ये कर्ता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कर्ता, एक बात और ध्यान दें, कुछ किताबों के अंदर इस प्रकार से लिखा होता है, ये गलत है। कर्ता के अंदर तय एक ही आएगा। कर्ता के अंदर तय एक ही आएगा, दो तय नहीं आएंगे। क्रिया को संपन्न करने वाला कर्ता है, या जो क्रिया को प्रभावित करे उसे कर्ता कहते हैं। यानी कार्य को जो संपन्न करता है उसे हम क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे। अब कुछ वाक्य देखें। राम पाठ पढ़ता है। अब राम, सबसे पहले हम देखेंगे काम क्या हो रहा है? पढ़ना। जो भी काम हो रहा है उससे हम एक प्रश्न करेंगे। प्रश्न क्या करेंगे? कौन। प्रश्न क्या करेंगे? कौन। कौन का उत्तर हमेशा कर्ता होगा। इसको संक्षेप में कैसे लिखेंगे?
क्रिया से प्रश्न, क्रिया से प्रश्न, कौन सा प्रश्न करेंगे? कौन। तो उत्तर क्या आएगा? कर्ता। ये बात ध्यान दें, क्रिया से प्रश्न करेंगे कौन, तो उत्तर में क्या मिलेगा? हमें कर्ता मिलेगा। अब पढ़ता है, पढ़ता है कौन? राम। तो राम क्या हो गया? कर्ता। दूसरा वाक्य देखें, राम और श्याम गीत गाते हैं। कर्ता एक भी हो सकता है और कर्ता ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो क्रिया देखें, सबसे पहले गाना, क्रिया क्या है? गाना या गाते हैं। गाते हैं कौन? राम और श्याम। तो राम और श्याम क्या हो गए? कर्ता। आगे देखें, तीसरा वाक्य, राम का भाई अपने घर जाएगा। क्रिया कौन सी है? जाएगा, यानी जाना। जाएगा कौन? राम का भाई। राम का भाई, यहाँ पर भाई, भाई क्या है? कर्ता। राम का इस कर्ता का विस्तारक है। इसके बारे में जब हम पदबंध के बारे में चर्चा करेंगे तब कर्ता और उसके विस्तारक के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज का हमारा केवल बिंदु है कर्ता। तो राम का भाई अपने घर जाएगा। क्रिया कौन सी है? जाएगा। जाने वाला कौन है? राम का भाई। तो कर्ता हो गया भाई। अब यहाँ पर चौथा वाक्य, तुम राम और मैं भोजन बनाएंगे। क्रिया कौन सी है? बनाना। क्रिया कौन सी है? बनाना या बनाएंगे। बनाने वाले कौन है? तुम राम और मैं। तुम राम और मैं। तो यहाँ कर्ता हो गया तुम राम और मैं। एक बात और ध्यान दें, इसका एक नियम है। इसका नियम है 231। इसको ध्यान से लिख लें, 231। अब 231 क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने पढ़ा था पुरुष 3 होते हैं। पुरुष 3 होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम के अंदर आता है मैं, हम। इसके लिए हमारा सर्वनाम का वीडियो जरूर देखें। मैं और हम। मध्यम में आता है तुम और आप। अन्य के अंदर आते हैं वह, उस, उसने, वे, उन्हें और इसके अलावा जो भी संज्ञा शब्द हैं वो अन्य पुरुष के अंदर आते हैं। तो जब कर्ता के अंदर या कर्म में तीनों पुरुष एक साथ आते हैं उस समय वाक्य शुद्धि में ये बहुत ही महत्वपूर्ण और ध्यान रखने योग्य बात है कि जब तीनों पुरुष एक साथ आते हैं, प्रथम, उत्तम, मध्यम और अन्य, उस समय सबसे पहले मध्यम पुरुष रहेगा जिसको हम संबोधित करते हैं। 2 नंबर पर अन्य पुरुष रहेगा और 3 नंबर पर प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष रहेगा। 2 का मतलब है मध्यम, 3 का मतलब है अन्य और 1 का मतलब है उत्तम। यानी जब तीनों पुरुष एक साथ आए तो सबसे पहले आएगा सेकंड पर्सन, उसके बाद में आएगा थर्ड पर्सन और उसके बाद में आएगा फर्स्ट पर्सन। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें। सबसे पहले मध्यम, उसके बाद में अन्य और सबसे अंत में उत्तम पुरुष आएगा। वाक्य शुद्धि में विशेष रूप से ध्यान दें। तो तुम राम और मैं भोजन बनाएंगे। बनाने वाले कौन है? तुम, राम और मैं। ये हो गए कर्ता। हिमालय से उतरकर योगी जंगल में गया। क्रिया कौन सी है? गया, यानी जाना। गया कौन? योगी। कर्ता कौन है? योगी। आगे, तुम्हारे भाई ने कुत्ते को पत्थर मारा। क्रिया कौन सी है? मारना, यानी फेंकना, मारना। मारने वाला कौन है? तुम्हारा भाई। तो भाई, कर्ता क्या हो गया? भाई। ध्यान रखें, तुम्हारा कर्ता विस्तारक है। वह पेन से लिखता है। क्रिया कौन सी है? लिखना। लिखने वाला कौन? वह, कर्ता। हम खेल खेलेंगे। क्रिया है खेलेंगे। कौन? हम, कर्ता। उसकी बहन उठी। क्रिया कौन सी है? उठी। उठी कौन? उसकी बहन। कर्ता क्या है? बहन। राम, श्याम, मोहन और सोहन गेहूं बो रहे हैं। क्रिया कौन सी है?
बोना। बोने वाले कौन है? राम, श्याम, मोहन और सोहन, यानी कर्ता 4 है। कर्ता 1 भी हो सकता है, कर्ता 2 भी हो सकते हैं, कर्ता 2 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। देखो यहाँ 4 है, यानी काम को जो संपन्न करते हैं वो सभी क्या है? कर्ता है। और कर्ता जानने के लिए हम क्या करेंगे? क्रिया से प्रश्न करेंगे कौन। यदि कौन का उत्तर मिले तो क्या होगा? कर्ता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।